बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं हमारा सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है और शाकरा ने बड़े मजे का धुआं गोश्त बनाया, लेकिन हमारे गेस्ट बेहतर बताएंगे। कमल, कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा, और लग रहा है कि स्टू खा रहे हैं। इट्स रियली नाइस। आप पकड़ लेती अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता तो? नहीं, बिल्कुल अच्छा बना है। अच्छा ना स्पाइसी है ना ज्यादा ठीक। इट्स वेरी नाइस। अच्छा नादिया, कैसा बनाया? नो डाउट इट्स वेरी डिलीशियस। पक्की बात है। Yes. ऐसे तो नहीं बराबर में बैठी है? नहीं मैं खा रही हूँ, देखे मुझे अच्छा लग रहा तो मैं खा रही हूँ। अच्छा आप ये बताएं कमल, आप कुकिंग करती हैं? आपने की है कभी कुकिंग? जी करती हूँ, बिल्कुल कर लेती हैं आप हाँ, कुकिंग? क्या क्या बना लेती हैं आप? मुझे क्योंकि चिकन पसंद है तो मैं चिकन में तकरीबन सालन, बिरयानी, कढ़ाई, कॉन्टिनेंटल तो भी, साल में कितनी दफा कुकिंग चाइनीज। करती हैं आप वैसे? अच्छा, कराची में क्योंकि घर पे स्टाफ है तो बहुत कम, जब दिल चाहता है करती हूँ, जब ट्रैवलिंग करती हूँ तो वही मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ। बिल्कुल। नादिया, आपको मिल जाता है टाइम कुकिंग करने का? वीकेंड से मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हैं? हाँ, वो पक्का नहीं है? नहीं वैसे बनाना आता है वो खाना? हाँ खाना बनाना आता है। शाकरा, आपकी हर कोई तारीफ करता है, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है और ये अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है आपको। हाँ, नहीं आप इसका शुक्र अदा करा करें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आप देख रहे हैं इस वक्त सेट पे हमारे पास दो बड़ी प्यारी प्यारी सी बच्चियां मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तमसाल। तमसाल। अच्छा तमसाल, मुझे ये बताएं कि तमसाल के मतलब क्या होते हैं? ब्यूटीफुल। वाह, हैं तो बड़ी आप माशाल्लाह ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में? वाह भाई, लग तो नहीं रही 4 में। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपकी सिस्टर है? यस। कैसी हैं ये? बहुत अच्छी हैं। अच्छा मैंने सुना है वैसे जो बहनें होती हैं उनमें आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा है? लड़ाइयाँ होती हैं कभी? बहुत कम। बहुत कम, कभी कभी। किस बात पे होती है? सोच में पड़ गई हैं? चले आप तब तक सोचें, हम तब तक इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रायना जहरा। रायना जहरा। अच्छा बड़े मुश्किल मुश्किल नाम आ गए अब। इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल प्रिंसेस। इनके नाम का मतलब खूबसूरत और इनके नाम का मतलब खूबसूरत शहजादी। जी। क्या बात है जी, घर वालों ने बड़े छांट के रखे। वैसे आपका नाम किसने रखा था? बाबा। बाबा ने। और इनका भी बाबा ने रखा था? जी। क्या बात है भाई, ज़ाहिर बाप के लिए तो बेटियां शहजादियां होती हैं। अच्छा आप कौन सी क्लास में? मैं क्लास 8। क्लास 8 में आ गई हैं माशाल्लाह। तो क्या बड़ोगी, क्या बनेंगी, क्या आपने सोचा है? मैं बड़े होके स्विमर बनूंगी। स्विमर। वाह, चले जी, मैं आज शुक्र से कह सकता हूँ कि मेरे पास जब लड़कियां आती होती डॉक्टर टीचर, कुछ तो चेंज आया। तो आप करती हैं स्विमिंग? जी। स्पोर्ट्स का शौक है आपको? चलिए अच्छी बात है, वरना आजकल तो बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। आप ज्यादा मोबाइल यूज करती हैं? नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए अलाउ किया गया। चले अच्छा, ये स्पोर्ट्स में है या मोबाइल में लगी रहती हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में। आप भी स्पोर्ट्स करती हैं? कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं आप? स्विमिंग। स्विमिंग। दोनों बहनें? अच्छा ज्यादा अच्छी कौन करता है? दोनों अच्छे करते हैं। अच्छा अब मैं बड़े खतरनाक सवाल करने वाला हूँ और आपने उसका जवाब देना है बिल्कुल सही। आपको अपने घर में सबसे अच्छा कौन लगता है, अम्मी और अब्बू में? सारे घर को छोड़े, अम्मी अब्बू में सबसे अच्छा कौन है? बाबा। बाबा? यार अम्मी लाई है तुम्हें, अब्बू भी लाए हैं, लेकिन चलो। तो बाबा क्यों अच्छे लगते हैं? आप लोग 2 ही बहने हैं बस? जी। 2 ही बहने और बाबा के वोट आ गए जी। और आपको कौन अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। नहीं बेटा, मैं पॉलिटिशियंस के साथ तो बैठा हुआ नहीं हूँ कि आप जो बयान देंगी मैं उस पर एग्री कर लूंगा। आपने बताना है किसी एक का, और ये ऐसा सवाल होता है जिसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें आगे इस जवाब पे जो होती है वो डिपेंड कर रही होती हैं। तो आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, अब्बू या अम्मी? ये चूज करना तो बहुत मुश्किल है। नहीं, ये तो चूज करना पड़ेगा भाई, आप बैठी हुई ऐसी जगह। ज्यादा कौन करता है? हाँ, इनकरेज कौन ज्यादा करता है, बात ज्यादा कौन मानता है? चले घुमा के आते हैं। मम्मा। मम्मा। चलो भाई, एक वोट अब्बू की तरफ गया, एक अम्मी की तरफ गया, और बहुत सारी आप लोग के लिए दुआएं, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हमारी आप में रहें, आप बिल्कुल सहरी करें। कवल, जब हमारे सेगमेंट होता है ना तो फिर हम सबका बचपन पूछते हैं, तो आपका अपना बचपन कैसा गुजरा? क्या शरारती थी आप, कैसी थी? कौन इनकरेज ज्यादा करता था, कौन ज्यादा डांटता था? मैं भी बहुत स्पोर्टी बचपन से ही, बैडमिंटन, क्रिकेट, थ्रो बॉल, टेबल टेनिस, स्नूकर, भाई के साथ साथ साइकिल चलाना, स्केटबोर्ड चलाना, बाइक भी चला लेती हूँ। लंगड़ी पाड़ा खेला कभी आपने? भाई ये भी गेम था क्या? मतलब है लंगड़ी पाड़ा गेम? खो खो, यही सारे जो पिट्टू बारी, पिट्टू, ये खेला है आपने कभी? पकड़ा, ये सारे बचपन खेले भाई, इन्होंने भी खेले। सारे कजन्स थे, मैं सबसे कजन्स में आई वाज द एल्डेस्ट, और सारे लड़के साथ, तो वो उनके साथ साथ गली में क्रिकेट ही खेलना और फुटबॉल भी खेलना। तो अच्छा वैसे लड़कियों ने एक गेम बहुत खेला होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने खेला नहीं खेला, छमछम खेला? छमछम शायद खेला, याद नहीं आ रहा मुझे। एक था ना वो ऐसे करके खेलते थे, यूं हाँ ये वाला खेला है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हम खेल इस बात से रिकॉल करते हैं कि हम बड़ा मिस करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि
बचपन की कौन सी ऐसी शरारत है जिस पे सबसे ज्यादा डांट पड़ी और वो याद है आज तक कि यार बड़ा गलत काम कर दिया था मैंने जिंदगी में? डांट तो कोई भी नहीं पड़ी, शरारती मैं थी नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग बच्चे खिलंदर से थे, हम लोग भाग रहे होते थे गलियों में, घर में नानी के घर जब जमा होते थे सारे कजन, तो वो बस याद है मुझे कि हम लोग ने, मुझे ट्रेन बनाते हैं आपस में, सारे कजन एक दूसरे की शर्ट पकड़ के भाग रहे होते हैं, चुप 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 चुप। तो नानी अम्मा के घर में हम कभी ड्राइंग रूम से निकल के किचन में, फिर गली से, फिर बाहर से, फिर गार्डन से। तो मैं सबसे पीछे थी, हमारे शानी भाई सबसे आगे, वो भागते भागते इतनी स्पीड में वो ट्रेन निकल गई कि मैं गिरी, ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक नहीं लगी और मेरा पाँव मुड़ा, मैं गिरी, मैंने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पकड़ी, जमीन पर कुर्सी मेरे सर पे, और मेरी जो विजन थी ना वो कोई 1-2 घंटे के लिए चली गई थी। आई कुड नॉट सी एनीथिंग और बहुत सब परेशान हो गए थे कि क्या हुआ। तो मैं जब नजर भी नहीं आता और डांट पड़ी थी, क्यों भागी, क्यों गिरी, क्या किया, ये करो वो करो, तो वो उसके बाद फिर मैंने वो वाली गेम नहीं खेली। वो ट्रेन में बैठना ही छोड़ दिया उन्होंने कहा भाई प्लेन जाओ। अच्छा ये वैसे बड़ा होता था, ये हमारे साथ भी हुआ है, एक तो चोट लग जाए उसके बाद भी डांटे पड़ रही होती थी, ये एक बड़ा अब तो चेंज हो गया होगा। नादिया बचपन शरारतें, अच्छा आप क्योंकि ब्यूटिशियन है आपसे सवाल बनता है, आप करती थी बचपन में अपने मुंह पे बहुत सारा मेकअप, लिपस्टिक? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही था मेरा, कोई क्रेज बचपन से ही जो है वो कॉस्मेटिक में बड़ा था, और डांट भी अगर पड़ी है तो वो अम्मा का जो है वो कॉस्मेटिक बर्बाद करने पे, लाइक लिपस्टिक्स और जो नील कितना जाया किया, बहुत जाया किया। और लाइक मेरा फीमेल्स की सारा शौक था, लाइक डॉल्स और उनके साथ उनकी ग्रूमिंग, उनका ड्रेसअप करना, उनका मेकअप और इस टाइप की चीजें। तो आपने कभी गुड्डे गुड़िया की शादी करवाई है? बहुत करवाई है। तो आपका गुड्डा होता था गुड़िया होती थी? कोशिश तो गुड्डे की करती थी, लेकिन कभी वो बैलेंस रखना होता था ना फ्रेंड्स को। वैसे हमें अपने जब हम बचपन रिकॉल करते हैं तो हमें हमारे बहुत से ऐसे दोस्त याद आते हैं, पता नहीं अब कहाँ होंगे, जब हम 1 क्लास में होते हैं कि जीवन में 2 में बहुत याद आते हैं। फिर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम याद करते हैं, अब हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो आपका कोई ऐसा है लाइफ में जिसको आप कभी सोचती हो कि यार ये मेरी दोस्त थी, पता नहीं कहाँ होगी, ये टीचर थी? बहुत से लोगों को तो मैंने ढूंढ लिया। अरे वाह, फेसबुक जिंदाबाद। बहुत से लोगों को मैंने ढूंढ लिया, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं ढूंढ सके, लेकिन कुछ लोग बाहर भी मूव हो गए, कुछ ऐसा भी हुआ। तो किसको नहीं ढूंढ पाई है मुझे बताएं? हम ढूंढ लेते हैं, यहाँ बैठ के ढूंढ लेते हैं। लाइक वो टीचर्स हमारे को लाइक मैं बहुत उनको लाइक करती थी, तो वो भी टाइम के साथ फिर। आपका कोई निक नेम है मुझे ये बताएं? अभी मुझे लगता है कुछ लोग नहीं है फेसबुक पे और कुछ इस तरह से नहीं है। हम दुआ करेंगे कि डेफिनेटली हम उनको नहीं मिल जाए, नाम नहीं कभी जानते, शायद ऐसा कुछ इसलिए। लेकिन हमें बचपन, इस वजह से मैं बात करूँ कि बचपन जो है ना बड़ा याद आता है, और बड़े हमारे दोस्त थे उस वक्त में, पता नहीं कहाँ होंगे लेकिन मिस करते हैं। आपका निकनेम क्या है ये बताएं? बचपन वाला या अभी वाला? बचपन वाला बताएं, अभी वाला तो अच्छा ही होगा। बचपन वाला पिंकी था और अभी वाला KHM है, जिसके उस पे। चलिए KHM तो आपने माशाल्लाह एक अपनी जो आप खिदमत कर रही हैं लोगों के लिए, लेकिन पिंकी आपको कहते थे। आपका निकनेम क्या था भाई? नादो। नादो। हाँ वही। अच्छा मुझे लग रहा है सब अभी ना मुझे ऐसे ऐसे निकनेम बता रहे हैं। मेरा नाम है ही नादो, मेरा सैलून भी नादोस के नाम से है, लेकिन नादो से ही निकनेम बड़े ना अनोखे अनोखे होते थे। आपका वैसे कोई निकनेम है मुझे ये बताएं? निकनेम रखा हुआ किसी ने आपका? मैं रख देता हूँ, थोड़ी देर रुके, मैं थोड़ी देर में आपका निकनेम भी रख दूंगा। इनका कोई है निकनेम? चलें इनके पेरेंट्स को कहेंगे इनका निकनेम रखें। अच्छा नादिया मुझे आपसे ये सवाल भी करना था, हमारे यहाँ खवातीन के साथ और मर्दों के साथ भी बड़ा मसला होता है कि बाल गिरने का। अच्छा अगर हमारी फील्ड के लोगों की बात करें तो हम जेल बहुत यूज करते हैं, हम स्टाइलिंग प्रोडक्ट डेली बहुत यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या क्योर है? कोई बताएं हमें कि क्या क्योर किया जाए कि बाल कम गिरें? इसके लिए देखिए, अब हम शोबिज़ में डेली के हमें मेकअप्स भी होते हैं, इस तरह हम स्किन की भी केयर कर रहे होते हैं, इसी तरह हेयर्स भी हमारे, स्किन और हेयर दोनों की केयर होनी चाहिए, और दोनों का सेम ही लाइक प्रॉब्लम भी सेम ही होता है, और जितना स्किन सेंसिटिव है उतना हेयर भी सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए ये कि आप डेली अगर हम प्रोडक्ट स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम डेली उसकी केयर के लिए लाइक शैम्पू है, कंडीशनर है, या कोई मिक्सिंग कुछ ऐसे हर्बल ऑयल्स होते हैं जो हम उसको लगाएं, और फिर वाइटामिन भी बहुत ज़रूरी हैं। वाइटामिन के साथ है नेल्स और हेयर्स, स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली टैबलेट्स होती हैं, वो भी हम यूज़ करें। तो लाइक सबको मल्टी चीज़ें यूज़ करने के बाद फिर हम अपने हेयर और स्किन को बचा सकते हैं। अच्छा शैम्पू कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कहा जाता है, अम्मी कहती हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये बात मानी नहीं उनकी, कि शैम्पू जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन किया करो, तो ये बात सही है? और क्या ज़्यादा शैम्पू करने से ही बाल गिरते हैं? नहीं, ड्राई ज़्यादा होते हैं। देखिए शैम्पू जो है उसमें सल्फर ऐड होता है, तो वो ड्राई बहुत करता है, लाइक सारे मॉइस्चर निकाल देता है। इसलिए अब काफ़ी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, केराटिन ट्रीटमेंट जैसे आई है, तो वो दोबारा से बालों को रिफ्रेश करके रीग्रोथ करता है। रीग्रोथ नहीं कह लेंगे, जैसे लाइक नया जब बेबी हमारा हेयर होता है तो वो उसमें केराटिन होता है, लेकिन टाइम के साथ जब हम शैम्पू वॉश और इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं तो केराटिन निकल जाता है। फिर हम दोबारा उसको केराटिन को इन करने के लिए जो अब नया ट्रीटमेंट्स आए वो यही आए कि दोबारा से बालों को वैसा बनाएं, क्योंकि शैम्पू जो है हर शैम्पू में सल्फर होता है। अगर शैम्पू देख के लिया जाए, लाइक अगर सल्फर वाला शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं तो वो वीक में एक टाइम कर लें, लेकिन आप रेगुलर शैम्पू जो है वो मॉइस्चर शैम्पू यूज़ किया जाए, केराटिन शैम्पू यूज़ किया जाए। अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो बोरिंग का पानी होता है, क्योंकि आजकल मीठा पानी तो पीने को नहीं मिल रहा, पिलाने को कहाँ मिलेगा, तो बोरिंग के पानी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है कि बालों में जो होता है खारा पानी बाल गिराता है, खराब करता है, हेयर को भी खराब करता है।
पानी भी, शैम्पू भी, सब चीज़ें मिक्स हो रही होती एंड हैं। आई थिंक डाइट का बहुत बड़ा रोल है आपकी हेयर Exactly, फॉल में। बिल्कुल, diet तो इफ बिल्कुल यू है। अवॉइड सॉल्ट और वो तो नमक का internal। परहेज करेंगे तो आपके बाल शायद इंटरनल लॉन्ग पे आएंगे लास्ट तो हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल तो आपको वो भी दिखाना है ना कि लाइक ऊपर की केयर, लेकिन इंटरनल डेफिनेटली इंटरनल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं लेकिन एक्सटर्नल एक आपको और बात बताऊं कि कंवल जो है ये ब्यूटिशियन भी हैं। ये इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है इंकशाफ किया है कि मैं एक ब्यूटिशियन भी मैं हूँ। ब्यूटिशियन नहीं अभी आपने कहा है कि मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, कि मेरी सिस्टर का मेरी सैलून है सिस्टर का सैलून और है, मैं उसमें पार्टनर हूँ। मैं उसमें उसका आई एम अ पार्टनर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर साइड, तो आपको- फाइनेंस साइड ऑफ थिंग्स। आपको इस हवाले से कुछ नहीं पता? मुझे काफी कुछ पता, लेकिन मैं ब्यूटिशियन नहीं, बिकॉज ब्यूटिशियन टू बी अ ब्यूटिशियन यू नीड टू हैव अ सर्टेन चलिए आपके पास डिग्री, लेकिन इनके जैसे अभी आपने बैठे बैठे एडवाइस दी कि आपको जो होता है मछली खाने से भी मैंने सुना है कि बड़ा फायदा होता है। जी बिल्कुल, फिश ऑयल्स आर वेरी गुड फॉर हेयर, इंटरनल, लेकिन इंटरनल हम डाइट अच्छी रखें वो तो नॉर्मल बात है, वो करना है। ये एक्सटर्नल यूज भी आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्टाइलिंग तो आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हो ना, फिर उसको सेव कैसे करोगे, आप उसको भी करना है, ठीक और है। शैम्पू जो है वो एक ही दफा करें। रिकमेंड करवा के लाइक आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लाइक मेडिकेटेड भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं बाल, तो मेडिकेटेड चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल जी, Safe कर side। सकते हैं। और बड़ी ये जो होती है गुफ्तगू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है खवातीन के लिए और मर्दों के लिए, क्योंकि बाल गिरने के बाद ना आपकी उम्र बहुत लगने लगती है। मतलब हर कोई शैम्पू बोलता है परचेज करने जाएं उसे पढ़ें कि आप मतलब क्या है। बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बाल गिर जाते हैं ना हर कोई बोलता है कि यार आपकी एज बहुत ज्यादा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और रोज़ाना की तरह उस बात को ज़रूर दोहराऊंगा कि ये वक्त बहुत कीमती है, बहुत अहम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और अपने मुंह से अच्छे अल्फाज निकालें। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, कुछ प्रॉब्लम्स लोगों ने हमसे शेयर की हैं, उसकी कोई रेमेडी बताइएगा। मलेरिया बुखार जो होता है, मलेरिया में जो बुखार बहुत तेज़ होता है, उसके लिए क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला तमाम को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। बीमारी से महफूज रखे। अजवाइन 2 ग्राम ले लें, ठीक है। और सुहागा होता है, सुहागा वो भी 2 ग्राम ले लें, दोनों का पाउडर करके 1 चुटकी सुबह और 1 चुटकी अफ्तार के वक्त इस्तेमाल कर लें तो मलेरिया का बुखार पहली डोज में ही बेहतर हो जाता है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, खाना खाते ही कुछ लोगों को पेट में दर्द सा होता है, गैस फील होने लगती है, पेट बहुत सख्त हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? बेहतरीन रेमेडी है, हल्दी हर घर में मौजूद होती है। बिल्कुल। 10 ग्राम हल्दी ले लें, काला जीरा 20 ग्राम ले लें, और जनाब आप खटाई घर घर में किचन में मौजूद होती है, तो वो खटाई जो है आमचूर भी कहते हैं अक्सर लोग उसको, वो 10 ग्राम ले लीजिए। इन तीनों का सबूत बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, तो ये 2 दिन भी इस्तेमाल कर लेंगे, यानी 4 डोज ले लेंगे तो मैदे के जुमला अमराज, गैस का बनना, पेट में दर्द होना, खाने के बाद ये सब बेहतर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है खुशबू से, कुछ लोगों को गुलाब के फूल से होती है, या फिर एलर्जी होने लगती है ऐसी तेज खुशबू से, ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखें, बहुत बेहतरीन सवाल है। अक्सर लोग कहते हैं हमें एलर्जी हो गई और एलर्जी के हम बीमार हो गए और हम काफ़ी अर्से से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इसके लिए लौंग किचन में मौजूद थी, लौंग 2 ग्राम ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए 2 ग्राम, और जनाब ले लीजिए आप जावित्री। ये सब हमारे खानों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। बिल्कुल। जावित्री ले लें 2 ग्राम, और मेथी दाना ले लें 2 ग्राम। ठीक है। इन तमाम को आप जो है 2 कप पानी बॉईल करें और इतना पकाएं कि 1 कप रह जाए, ठीक है। और आप इसको 2 हिस्सों में पीना शुरू कर दें सुबह शाम, तो ये तो आपका इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला खत्म होगा और अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाएगा। अच्छा जी, मुझे क्योंकि हम बैठे हुए थे, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं ब्रेक में, हमारे लंबे लंबे ब्रेक आते हैं ना, तो मुझे पता चला कि जो कमल है माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है। तो कमल, टाइम हमारे पास कम होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ी सी नात ज़रूर सुनाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप स्कूल में आपने बड़े अवार्ड भी जीते हैं। ओके, बिल्कुल। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे,
या नबी 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 या नबी। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे तो लग रहा है कि आपको एक दफ़ा हमें पानी के लिए भी बुलाना पड़ेगा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। कमल, कोई मैसेज पाकिस्तान की आवाम के लिए, कोई पैगाम देना चाहती हैं आप? पाकिस्तान की आवाम के लिए या मुसलमानों के लिए? जिसको आपने देना, बिल्कुल मुसलमानों को दे दें। हम मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर पाकिस्तानी हैं। सो एज ह्यूमन बींग्स आप जो हैं बी काइंड, सबके साथ आप बहुत एहतियात के साथ, बहुत खुलूस के साथ और इज़्ज़त देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी, ठीक है? तो रिस्पेक्ट एवरीवन और ट्राई टू बी काइंड, और जिन्होंने आपके साथ बुरा भी किया उनको माफ़ कर दें। हाँ, तो यही सुभान दीन अल्लाह। इस्लाम सिखाता है कि आप माफ़ कर दें, सुभान अल्लाह। सब्र अपने में रखें, पेशेंस का हर जगह इस्तेमाल करें, और कुछ बोलने से पहले, जुबान को मुंह खोलने से पहले सोच लीजिए। बिल्कुल जी, सोच समझ के बोला करें, क्योंकि जबान के जो वो होते हैं ना वार, वो बहुत गंदे होते हैं। नादिया, कोई मैसेज खास तौर पे ब्यूटी टिप्स के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हर किसी के पास पहुंच जाते हैं और बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ भी होता है पार्लर्स के बाहर कि हम दुल्हन बनाते हैं, गोला गंडा नहीं बनाते, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक हमारी जितनी ख़वातीन हैं उनको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने ग्रूमिंग के लिए भी, और टेक केयर ये कि अपना भी ख्याल रखें और फैमिली का भी, लाइक सबका ख्याल रखें। तो वो एक दूसरे की केयर भी बहुत अच्छी होती है ना, कि लाइक वो करें। और इसके मैं बताऊंगी कि लाइक आप जिस तरह से करें ना गंदा गोला गंडा नहीं बनाते। हाँ, तो वो अब मेरे ख्याल में मैं जाता आई थिंक कि वो 50% भी है शायद, या 40% रह गया होगा, क्योंकि अवेयरनेस है, लोगों को कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे, मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइक आप जब भी करें तो एक मरतबा रिकमेंड ज़रूर करवाएं डॉक्टर से, अपने ब्यूटिशियन से, या कुछ मशवरा करके, या फिर उससे अच्छी तरह रीड करके इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में आई हुई हैं। आप देखें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं उसमें से प्रोडक्ट में देखें कि मेरे हेयर के लिए कौन सा सूट करता है, मेरी स्किन में कौन सा सूट करता है, फिर वो चीज़ परचेज करें। अपना जो पैसे हैं वो भी वेस्ट ना हो आपके। बिल्कुल जी, ये तमाम रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो ब्यूटी टिप्स के मामला होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुफ्ती साहब, वक्त कम है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब हम मायूस होने लगें तो उस वक्त क्या करें और किस तरह हम अपने रब का शुक्र अदा कर सकते हैं? और अल्लाह ताला ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक बेशक। अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया कि इंसान कभी भी ना रब की रहमत से मायूस ना हो, बेशक, किसी भी हाल में ना हो। इसलिए रब ने फरमाया कि क्योंकि अल्लाह की रहमत हर गुनाहगार से गुनाहगार के लिए है, चाहे कुछ भी जो भी करता फिरे। लेकिन हमारे अंदर आमतौर पर चीज़ पैदा होती है कि हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तुम गुनाह करके भी आते हो और रब की बारगाह में आके माफ़ी मांगते हो, अत्ताइब मिन ज़ंबी कमल ला ज़ंबा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जिसने उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो आप तौबा तो करें, अल्लाह ने दरवाज़ा खोला रखा, जब तक मौत नहीं आती तौबा करते रहे। और एक बात में नेमत के ऊपर बात हो रही थी हमारी, तो उसको कहूँगा कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम आईना भी देखो ना, अपनी शक्ल को देखो, तो अल्लाह की तारीफ बयान करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतना प्यारा चेहरा दिया, और चेहरा कोई भी हो, अल्लाह ताला ने हर एक को बड़ा प्यारा हुस्न से नवाजा होता है। तो इसलिए फरमाया इसकी तारीफ करो। इसी तरीके से रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि रसूल ने फरमाया कि तुम्हारी सुबह कैसी हुई? बोला अच्छी हुई। फिर उसने पूछा तुम्हारी सुबह कैसी हुई? अच्छी हुई। फिर पूछा उसने तुम्हारी सुबह कैसी? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। फरमाया मैं तुमसे ये सुनना चाहता था। यानी उठते वक्त भी बैठते वक्त भी हर वक्त अल्लाह की तारीफ करें कि हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। बेशक जी, हमारा आज का मौजूद जो था अल्लाह ताला की नेमतें, वही बात है कि हम अपने रब की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे कि हमारा बोलना, चलना, फिरना, सांस लेना, बैठना, ये सब नेमतों में है। और यकीन माने कि जिसके पास एक भी नेमत कम होती है उसे उस नेमत की कदर होती है। तो जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उस पर अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें, और मायूसी कुफ्र है, इस बात को ज़रूर याद रखें। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को याद दीजिए। अल्लाह ने के बाद।